मुस्तफिजुर रहमान की घातक गेंदबाजी का दोस्तों सीएसके को मिल चुका है आईपीएल में पहले मुकाबले में जीत। और ये जीत इतनी शानदार थी कहने की बात नहीं दोस्तों। पहले तो मुस्तफिजुर रहमान की शानदार गेंदबाजी प्लस दोस्तों सीएसके के शिवम दुबे, रेहाने या फिर रचि रविंद्र के सभी की शानदार बल्लेबाजी का दोस्तों सीएसके ने जो है आईपीएल का पहला मुकाबला बड़े ही शानदार तरीके से जीत लिया किसके सामने, आरसीबी के सामने। मुकाबला ये काफी राइवलरी जैसा देखने को मिला क्योंकि दोस्तों ना ही आरसीबी हार मान रही थी और ना ही सीएसके हार मान रही थी, पर फिर भी दोस्तों लास्ट में जो जीत मिली वो सीएसके को ही मिली जिस तरीके से शिवम दुबे ने जिताया मुकाबला। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सीएसके वर्सेस आरसीबी यानी कि आईपीएल के सबसे बड़े राइवलरी मुकाबले की हम लोग बात करने जा रहे हैं। चेपॉक में दोस्तों पहले ओपनिंग सेरेमनी हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों बरसे मुस्तफिजुर रहमान। और आप सभी को पता दोस्तों जिस तरीके से आरसीबी बल्लेबाजी करने होता है फाफ और कोहली के द्वारा दोस्तों बल्लेबाजी कुछ हद तक सही होती है, पर दोस्तों फाफ डुप्लेसी काफी जबरदस्त बल्ले और लय में दिखे क्योंकि दोस्तों फाफ डुप्लेसी ने जो है 23 गेंदों में 35 रन की जबरदस्त और जोरदार पारी के लिए 8 चौका लगाकर बट दोस्तों जैसे ही लाया जाता है मुस्तफिजुर रहमान को क्रीज पे वैसे ही दोस्तों वो जो है फाफ डुप्लेसी को झटकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही आते हैं रजत पाटीदार, उनका भी विकेट गिर जाता है वही ओवर में, यानी कि 5वें ओवर में ही दोस्तों फाफ डुप्लेसी को लपेट लेते हैं, रजत पाटीदार को लपेट लेते हैं। कौन? अकेला मुस्तफिजुर रहमान। फिर उसके बाद दोस्तों दीपक चहर दोस्तों जैसे ही उनको ओवर दिया था वो भी मैक्सवेल को डक पर ही आउट कर दिया, मैक्सवेल जो है बिना खाता खोले ही क्रीज पर लौट जाता है, जिसके कारण दोस्तों सीएसके का काम और भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद क्रीज पर बचता कोहली और ग्रीन। कोहली ग्रीन में दोस्तों पारी को कुछ बड़ा नहीं कर पाते, मात्र छोटा ही स्कोर कर पाते हैं कि फिर से गेंद थमाई जाती है किसको? मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट निकालते थे, भाई दोस्तों दूसरा ओवर जैसे ही उनको दिया जाता है 12वां ओवर, और वैसे ही दोस्तों वो कोहली और ग्रीन जो कि थोड़ा बहुत साझेदारी निभा रहे तो उनका भी जो है विकेट निकाल लेते हैं। पहले ही यानी भाई 12वें ओवर में दोस्तों कोहली का विकेट गिर जाता है और 21 रन पर कोहली भी चल बसते हैं। और वैसे ग्रीन का भी कुछ खास रोल रहता है ना, ग्रीन में दोस्तों मात्र 18 रन बनाकर जो है वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों सीएसके की जो है वो 6 के 6 बल्लेबाजों पवेलियन लौट जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद जो सीएसके अब कुछ नॉर्मली दोस्तों 120, 130 या फिर 150 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगा, पर दोस्तों क्रीज पर आते अनुज रावत और कार्तिक। और अनुज रावत और कार्तिक जिस तरीके से 13 ओवर से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं कहने की बात नहीं। और सीएसके अपने स्पिनरों की तरफ बढ़ता है, रविंद्र जडेजा और थिक्सना को उतारता है, पर दोस्तों वो भी काम नहीं आता। और सीएसके आरसीबी की तरफ से दोस्तों अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने काफी धाकड़ बल्लेबाजी करके दिखाया लास्ट तक। और 25 गेंदों में 48 रन की पारी के लिए अनुज रावत ने 4 चौका और 3 छक्का लगाया 192 की स्ट्राइक रेट से। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी काफी ज्यादा जबरदस्त पारी करके खेल कर दिखाया, लगभग 26 गेंदों में 38 रन की जबरदस्त शानदार पारी खेली कार्तिक ने। और इन्हीं दोनों की पारी बदौलत दोस्तों एक बार फिर से आरसीबी वापसी करता है और आरसीबी जो है 173 का विशाल स्कोर जो है वो सीएसके के सामने यानी एक डिफेंडेबल स्कोर जो है खड़ा कर देता है सीएसके के सामने। और ऐसा लगता है हम सभी को कि शायद जो है अब आरसीबी जो है टक्कर दे सकता है सीएसके को, फाइनली टक्कर देता भी है दोस्तों। और जब आती है बल्लेबाजी किसकी? सीएसके की। और सीएसके भी दोस्तों शुरू से बहीले में नजर आते हैं, बल्लेबाजी उसकी शुरू से ही शानदार नजर आती है। शुरू में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, रचि रविंद्र बल्लेबाजी काफी धांधड़ करके नजर आते हैं और लगभग शुरू में ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी काफी शानदार होती है, बट दोस्तों जैसे ही इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यश दयाल जो है आरसीबी अपनी टीम में शामिल करती है और जैसे ही दोस्तों उनको ओवर दिया जाता है तो यश दयाल जो है वो चौथे ओवर के लास्ट गेंद में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का कहानी यानी समाप्त कर देते हैं, उसके सामने टिक ही नहीं पाते हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ का पहला विकेट गिर जाता है 38 पे चेन्नई सुपर किंग का पहला विकेट, और मात्र 15 रन बनाकर जो है गायकवाड़ जो है वो यश दयाल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्रीज पर रहते हैं रचि रविंद्र और अजिंक्य रहाणे, दोनों के बीच दोस्तों साझेदारी पनपती है और साझेदारी बढ़िया से होती है और बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त तरीके से होती है। रचि रविंद्र और क्या बोलते हैं अजिंक्य रहाणे के द्वारा 15 गेंद में 37 रन की जबरदस्त पारी खेलते हैं कौन? रचि रविंद्र। और जाहिर सी बात है दोस्तों जो भी सीएसके के रंग में रंगता है वो समझ सकते हैं कितना भयंकर खेलता है। और वही हुआ भी दोस्तों कि जब मुस्तफिजुर रहमान किसी और टीम में थे तो कुछ अच्छा नहीं करते, लाइक दिल्ली में थे तो उसमें कुछ नहीं करते थे अच्छा, और जब से ये सीएसके में आए तो सीएसके का समझ सकते हैं इसका भाग ही भूल गया। और भाई दोस्तों रचि रविंद्र भी उसी तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया, ओपनिंग कर मतलब पहले ही बॉल से चौका मारते हैं और 15 गेंद में दोस्तों 37 रन की जबरदस्त और ढांसू पारी खेलते हैं रचि रविंद्र, 3 चौका 3 छक्का लगाते हैं 246 की स्ट्राइक रेट। सुन सकते हैं जब पहले ही मौका में इतना शानदार बल्लेबाजी तो भाई पूरा आईपीएल पड़ा हुआ, तो आईपीएल में धमाल मचाएंगे ये।
बट दोस्तों एक समय आता है कि इसमें दोस्तों आरसीबी वापसी करता है और करण शर्मा को जैसे ही लाता है, करण शर्मा जो है वो सचिन को आउट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ी बहुत जो है सीएसके लड़खड़ाती है। फिर उसके बाद क्रीज पर आते हैं अजिंक्य रहाणे और डेरियल मिचेल। डेरियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे दोनों के बीच साझेदारी पनपती है और ये भी थोड़ा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाते हैं और पारी को थोड़ा संभाले रखते हैं। और उसमें दोस्तों 19 गेंद पर 27 रन की पारी जो है अजिंक्य रहाणे खेलते हैं 2 चौका लगाकर। और बट दोस्तों अजिंक्य रहाणे कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, 27 रन पर आकर दोस्तों ग्रीन इनको आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन वापसी कराती है आरसीबी को। नॉर्मली दोस्तों डेरियल मिचेल का विकेट गिरता है 8-22 पे और डेरियल मिचेल भी दोस्तों ग्रीन की गेंद पर और यानी बॉल्ड हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों थोड़ी बहुत वापसी करती है आरसीबी। पर दोस्तों जैसे ही इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते हैं, पूरी तरीके से सीएसके के मेहनत को बेकार कर देते हैं और इस तरीके से खतरनाक पारी खेलते दोनों। तो शिवम दुबे और जड्डू कहने की बात नहीं, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, किसके लिए? आरसीबी के लिए। नॉर्मली दोस्तों 28 गेंद में 34 रन की पारी शिवम दुबे नवात खेलते हैं, 4 चौका 1 छक्का लगाते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा भी दोस्तों 17 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी खेलते हैं, 1 छक्का लगाकर। बाकी इसी तरीके से दोस्तों दोनों मिलकर जो है सीएसके को जो है आईपीएल की पहले जीत दिला देते हैं। और नॉन दोस्तों यह मुकाबला काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। पहले तो हम लोगों को मुस्तफिजुर रहमान की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, प्लस सीएसके के सभी बल्लेबाजों के द्वारा दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शायद धोनी आएंगे, बट दोस्तों उसकी जरूरत पड़ने नहीं दी शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने। फाइनली दोस्तों इस तरीके की अगर बल्लेबाजी देखने को मिली, हमें गेंदबाजी देखने को मिली सीएसके की तरफ से, तो फाइनली दोस्तों इस बार आईपीएल 2023 की तरह जो है इस बार आईपीएल कप की ट्रॉफी उठाने से सीएसके को कोई भी नहीं रोक सकता। सो आपको क्या लगता है जरूर हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों एक बात और है कि ऋतुराज गायकवाड़ तो कैप्टनसी मिल गई है, पर दोस्तों पूरी तरीके से कैप्टनसी जो वो महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में ही थी, ये हम सभी देख रहे थे। और नॉर्मल दोस्तों ये शायद दुनिया वालों के लिए होगा कि सीएसके के कैप्टन जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ है, बट दोस्तों फाइनली कैप्टनसी तो वो महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर से मतलब विकेट के पीछे से कर रहे थे जब बिल्डिंग हो रही थी। नॉर्मली दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ही दोस्तों कैप्टन है और वो टॉस लुटाने के लिए, फिर कहा जाए तो प्रेजेंटेशन देने के लिए उनके लिए कैप्टन जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ बना दिया गया है। तो नॉर्मली दोस्तों मेन रोल जो है वो धोनी का ही है इस टीम में। सो विदाउट धोनी सीएसके इज नथिंग आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फील्डिंग सजाना सारा काम तो वही कर ही रहे थे। तो नॉर्मली दोस्तों पहला मुकाबला देखकर मजा आ गया और पहला मुकाबला काफी टक्कर का देखने को हम सभी को मिला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।